ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे नवम भाव के स्वामी, नवम भाव में अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी बैठे सप्तमेश, यानी यहाँ जो भी राशि बनी है, यहाँ जो नंबर लिखा है वह राशि है आपकी, उस राशि के स्वामी जो भी ग्रह हैं वो यहाँ बैठे हो, यदि भाग्य भाव यानी नवम भाव इस घर में, क्या फल है आपके जीवन में उसका? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फल है। पहला तो ये राजयोग बनता है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण स्थान में है और ये भाग्य भाव है, और विष्णु स्थान स्वामी लक्ष्मी स्थान में धन प्राप्ति, और सप्तमेश आपके व्यापार साझेदार और विवाह का घर होता है। तो ये बहुत ही शुभ माना गया है सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए। सभी राशियों को तो नहीं कहूँगा मैं, सभी राशि के हिसाब से बता देता हूँ, लेकिन हाँ कुछ राशियों को छोड़ के बाकी सभी, यहाँ पे जो भी राशि लिखी हुई है सभी के लिए शुभ फल ही मिलेगा। जैसे कि मंगल की राशियाँ बनी हो, 1 नंबर यहाँ लिखा है आपके, या 8 नंबर लिखा है इस भाव में, और मंगल यहाँ बैठे 1 नंबर लिखा है तो भी अच्छा है। यहाँ पर आपके विवाह के बाद आपके धन संपत्ति व्यापार में बढ़ोतरी होती है। आप बहुत ज़्यादा देखते हैं कि व्यापार अगर करते हैं तो विवाह के बाद आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहता है, धन प्राप्ति बढ़ती रहती है, आपका पराक्रम, आपका भाग्य दोनों ही साथ देते हैं। तो मंगल की अगर 1 नंबर की राशि बनी, 8 नंबर की राशि बनी तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर मंगल यहाँ उच्च के होंगे, और उच्च के मंगल भाग्य भाव में होंगे। विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार आपका अच्छा होगा, बहुत ही शुभ ये भी प्रभाव होगा आपका। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे बहुत तरक्की पाएंगे, आपके विवाह के बाद भी तरक्की बढ़ेगी, भाग्य उदय होता है। हो सकता है कि आपकी पत्नी बाहर से आए, दूर राज्य से आए, या दूसरे धर्म के संप्रदाय के हों, ऐसा भी संभव है। लेकिन ये दोनों ही राशियाँ अच्छी फल देंगी। अब यहाँ 7 नंबर बना हो या 2 नंबर, दोनों ही शुक्र की राशियाँ हैं। अब शुक्र यहाँ बैठे हों नवम भाव में, 2 नंबर मान लीजिए कि यहाँ बना हुआ है, तो भी शुक्र यहाँ अच्छा फल देते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ, जैसे कि मैंने बताया, काम बहुत ही शुभ होता है आपके लिए। अगेन मंगल की तरह ही व्यापार विदेश से जुड़ के करेंगे आप, कॉस्मेटिक का व्यापार हो सकता है आप करें, या कहीं ना कहीं इत्र का विदेशी किसी कंपनी ब्रांड के सामान को आप देते हैं, बेचते हैं, ऐसा कोई शोरूम वगैरह है विदेशी गाड़ियों का, कुछ भी ऐसा व्यापार है, बहुत तरक्की मिलती है। आपकी भी पत्नी बाहर से हो सकती है, आपका खुद का विवाह बाहर हो सकता है, तो ये संभव है। अब यहाँ 7 नंबर लिखा है तो भी अच्छा है, आप धनवान होते हैं, और क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी है शुक्र, और भाग्य भाव बैठे, यानी कि भाग्योदय, शादी के बाद व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं आपका भाग्योदय होता है, पैसा धन खूब प्रचुर मात्रा में आता है। मंगल की ही तरह शुक्र की राशियाँ भी दोनों बनी हो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। पूजा पाठ करने में, धर्म कर्म करने में भी आपकी रुचि रहेगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह यहाँ अंश बल से भी बली हो। अब बात करें 3 नंबर यहाँ लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, इन दोनों राशियों के यहाँ होने से भी आपका फल बहुत अच्छा है। 3 और 6 नंबर लिखा हो और बुध महाराज यहाँ बैठे हो, अच्छा है। 3 नंबर यदि है तो आपका भाग्य साथ देता है, व्यापार और कार्य क्षेत्र दोनों में ही, यानी जॉब करते हैं तो भी, व्यापार करते हैं तो भी, मैरिड लाइफ में भी समय अच्छा है। हाँ, बुध अस्त ना हो तो देखिए, सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ पे 2 ही राशियों में होगी, कुंभ राशि और सिंह राशि। यदि यहाँ 5 नंबर लिखा है अथवा यहाँ 11 नंबर लिखा है, यानी सूर्य और शनि की एक राशि 11 नंबर, 10 नंबर लिखा तब तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर अगर यहाँ लिखा है, कुंभ राशि बनी है 7वें नंबर भाव में, तब ये समस्या कर सकता है आपको। और सूर्य की राशि, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होंगे तो यहाँ पे तुला राशि में नीच के सूर्य है, और 11 नंबर यहाँ लिखा है तो आपके यहाँ पर शनि नीच के होंगे मेष राशि में। ये 2 नीच के ग्रह, हालांकि देखिए नीच का ग्रह सूर्य हो या शनि, अब यहाँ पर नीच का ग्रह है भी, तब भी आपको कभी कभी कुछ भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा धन दिलाता है। जैसे कि व्यापार है तो वो शनि हो अथवा सूर्य हो, नीच के होंगे तो हो सकता है कि व्यापार में आप आड़े टेढ़े तिरछे कैसे भी करके, कुछ भी करके आप
जीवन में आज के भौतिक युग में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है नीच भंग भी हो जाए, अब जरूरी नहीं कि नीच की राशि है तो खराब ही होगा। हाँ, अब यह है कि शनि की 2 राशियाँ हैं, चूँकि अब यहाँ 11 है यानी 10 नंबर यहाँ लिखा है, यानी आपके रोगेश भी हैं शनि। ऐसे में आपको जीवन में, हालांकि भाग्य भाव में बैठे हैं आपके रोगेश हैं, तो ये थोड़ी सी परेशान कम ही करेंगे। हाँ, नीच के हैं थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में, फिर भी कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं आपको, आपकी पत्नी को, क्योंकि गुरु भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है। और संघर्ष भी बढ़ाते हैं, नीच के हैं। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो संघर्ष बढ़ाते हैं जीवन में, व्यापार के क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाते हैं। हाँ, सूर्य की बात करें तो उनका नीच में होना, तुला राशि में होना बहुत बुरा नहीं है भाग्य भाव में। हाँ, दोनों ही कंडीशन में आपके पिता की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, पिता के लिए भी समय अच्छा नहीं चलेगा जीवन में आपके जन्म के बाद। इसके अतिरिक्त देखें, गुरु की राशियाँ हों 9 है अथवा 12, ये दोनों ही राशियाँ यहाँ बनी हो तो अच्छा है। गुरु आपके भाग्य भाव में है, 9वें भाव में है, बहुत अच्छा है, कारक है। यानी कि आप जन्म से ही यदि गुरु अस्त ना हो, डिग्री से अच्छे हों, अच्छे नक्षत्र में हो, तो आप गुरु को 9वें में होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वरदान है। 9 में गुरु होते हैं यानी कि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे अच्छे पुण्य किए हों, आप आध्यात्मिक होते हैं बहुत ज़्यादा। एक सर्टन आयु के बाद आप आध्यात्मिक हो जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करना आपका ध्येय होता है। गुरु की यहाँ राशि बनी हो तो आपको पत्नी मिलती है, अपने से बड़े एज की मिल सकती हैं या पढ़ी लिखी होती हैं ज़्यादातर मामलों में। और व्यापार तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा करने वाले होते हैं आप। हाँ, व्यापार करते भी हैं तो आप टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोचिंग संस्थान वगैरह खोल सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, गुरु की राशि यहाँ बनी हो, भाग्य भाव में गुरु है, तो आप परामर्श देने वाले होते हैं। परामर्श आपका दिया हुआ परामर्श दुनिया को बनाने वाला होता है, मतलब दुनिया को बना देता है। आपको स्वयं को ना बना पाए बात अलग है, आप अपने लिए जो सोचेंगे वो ना हो, लेकिन दुनिया को जो परामर्श देंगे आप, वो दुनिया वाले बन जाएंगे जो भी परामर्श देंगे। अगर गुरु यहाँ अच्छे हैं, वक्री हों, बली अवस्था में हो, तो ये मान के चलिए कि अगर भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं और त्रिकोण केंद्र के स्वामी हैं, राजयोग बना के बैठे हैं, तो विवाह के बाद तो भाग्योदय होगा ही होगा आपका स्वयं का। लेकिन आप ज्ञान अर्जन करना और शास्त्र अध्ययन करना, किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी आपके अंदर एक चाह होती है अपने धर्म शास्त्रों के विषय में पढ़ने की, जानकारी रखने की, और आपका परामर्श देने का एक वरदान भी होता है। 9 में गुरु है तो वैसे भी लोग, इनका श्राप भी वरदान ही होता है। अगर आप किसी को गुस्से में श्राप भी देते हैं तो उसको श्राप लगता नहीं है आपका, तो ये तो अपने आप में बढ़िया योग है। तो कुल मिला के सभी ग्रहों के हिसाब से अच्छा है, बस सूर्य की राशि और शनि की कुंभ राशि बनी हो यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत नीच की होने के बाद संभावनाएं आपकी कुंडली में देख लीजिएगा कि नीच के हैं। अगर ऐसा कुछ 5 नंबर यहाँ लिखा है या 7 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे सूर्य या शनि बैठे हैं, तो वो नीच के हैं, तो नीच भंग हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा हो तो उसके उपाय करिए, और दान दक्षिणा, मंत्र जाप, ये सब, ये आपकी पूजा पाठ से तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। बाकी अगर कोई नॉर्मल ग्रह बैठा है और अस्त है या डिग्री से कमज़ोर है, मृत है, तो भी, या 9 मास में सही नहीं है, तो उस ग्रह के हिसाब से भी आप उसका उपाय कर लीजिए, तो आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन में चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, भाग्य चमकेगा आपका। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।